सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 8th के बच्चों, हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं यूनिट के। उसमें से हमने 2 पार्ट्स कल कर लिए थे, तो आज हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। यानी कल हमने किया था डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट, हमने पढ़ा था वाइल्ड एनिमल्स पर यानी जंगली जानवरों पर, और दूसरा इफ़ेक्ट पढ़ा था हमने इन्वायरमेंट पर यानी माहौल पर डिफॉरेस्टेशन का असर क्या पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है क्या होता है, यानी जंगलों का कटाव। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास विलेज, यानी विलेज होता है गांव, जिसे हम सादा ज़बान में रूरल एरियाज़ भी कहते हैं। तो विलेज पर डिफॉरेस्टेशन का क्या असर पड़ता है, लिखा है द रूरल एरियाज लार्जली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्रूट्स, फ्यूल, वुड एट्सेट्रा। जो गांव के एरियाज़ होते हैं वो मोस्टली जो है डिपेंड होते हैं इन फॉरेस्ट पर यानी जंगलात पर, और उन जंगलात से वो कई तरह की चीज़ें लेते हैं, जैसे फल हो गया, ईंधन हो गया, या लकड़ी हो गई, ये बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, जो विलेजर्स हैं यानी गांव के लोग जो हैं, ये सारी चीज़ें जंगल से लाते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस्ड दियर रिसोर्सेज एंड नेचुरल हैबिटेट एनिमल्स आर आल्सो ए डेंजर टू द विलेजर्स। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो वसाइल हैं वो ख़त्म हो गए हैं या कम हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जो वहाँ पे जंगली जानवर हैं उनका रहन सहन भी डिस्टर्ब हो गया है, और वो जंगली जानवर अब उन गांव वालों के लिए पूरे खतरा हो गया है, उन गांव वालों के लिए। तो ये था डिफॉरेस्टेशन का असर विलेज पर। नेक्स्ट है हमारे पास सिटीज़ यानी शहर, अर्बन एरिया जिसे कहा जाता है। सिटीज़ आर नॉट डायरेक्टली इफेक्टेड ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो शहर के लोग हैं या शहर जो है उसका डायरेक्ट असर जो है डिफॉरेस्टेशन का नहीं होता है उन एरियाज़ पर, बट द चेंजेस इन क्लाइमेट रिजल्ट्स इन कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो लेकिन जो चेंजेस आएंगी पेड़ों के कटाव की वजह से, तो उसका पूरा असर सिटीज़ पर पड़ेगा, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर तूफ़ान आने का खतरा रहता है, जैसे फ्लड्स हो गए या ड्रॉट्स हो गई, यानी ड्रॉट्स होता है सूखा पड़ना, विच इफेक्टेड द सिटीज़ आल्सो, इट आल्सो लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा ये जो डिफॉरेस्टेशन होती है इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब पेड़ नहीं होंगे तो डिफॉरेस्टेशन ऑब्वियसली हो जाएगी। तो आज हमने 2 पार्ट्स पढ़े, डिफॉरेस्टेशन का असर विलेज पर क्या होता है और डिफॉरेस्टेशन का असर इन सिटीज़ पर क्या होता है। तो कल भी हमने 2 पार्ट कर लिए थे, आज भी हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन का असर अर्थ पर क्या पड़ता है और द नेक्स्ट जनरेशन पर इसका असर क्या पड़ेगा। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।